नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी से। तो जानते हैं कुछ सवाल उनसे कि राष्ट्रीय लोकदल जो कि एक बहुत बड़ा पार्टी थी और बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय लोकदल को जानते नहीं है, खासतौर से पर्वतीय इलाकों में। तो किस तरीके से ये सक्रिय करेंगे पार्टी को। नमस्कार हर्ष चौधरी जी। जी। हर्ष चौधरी जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जो राष्ट्रीय लोकदल है, अगर जो बात करी जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्र में तो राष्ट्रीय लोकदल को पता है कि कौन सी पार्टी है, लेकिन अगर पर्वत की बात करें, हम पहाड़ मूल की बात करें, तो वहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल को नहीं जानते हैं। तो किस तरीके से आप सक्रिय करेंगे? नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं जानता हो। ये कहना गलत होगा कि पहाड़ पर नहीं जानते। हम प्लेन से ज़्यादा जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ जितने भी पुराने लोग हैं, जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया जाता है तो वो खुल के हमारे समर्थन में आते हैं। ये तो बहुत बढ़िया नेता थे, हम उनके साथ हैं। हमारे इतने कार्यकर्ता अभी प्लेन में नहीं बने जितने पहाड़ पर बन गए। पहाड़ पर लोग बहुत ज़ोर से हमारे साथ आते हैं और आ रहे हैं, और हम वहाँ पूरे फुल मजबूती में हैं पहाड़ पर। ये कहना गलत है कि आप पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे। हम आए पहाड़ से उतर के हैं। नहीं, पहाड़ से उतर के आए हैं, लेकिन पुराने लोग जानते हैं। अभी जो नए लोगों की बात हो रही है, क्योंकि आज की राजनीति अगर जो मानी जाए तो युवाओं की है। हाँ, युवाओं की है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान जयंत चौधरी जी, वो भी युवा हैं, और उन्होंने अपनी पूरी निधि युवाओं को दी है। खेल के लिए दे दी पूरी निधि। तो खेलते तो युवा ही हैं, युवाओं को सौंप दी। युवाओं के लिए स्टेडियम बनवा रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं वो खिलाड़ियों के साथ हैं और नई जनरेशन के साथ है। आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी के अलावा शायद कोई बोल नहीं पा रहे लोकसभा में। जब चलती है लोकसभा तो जयंत चौधरी किसानों के, बेरोजगारों के, खिलाड़ियों के, इन सब के मुद्दे हमारे नेता जयंत चौधरी जी उठा रहे हैं, और आपने किसी को उठाते नहीं देखा होगा। बाकी तो लोग कुछ महंगाई पे बोलते हैं, कोई किसी चीज़ पे बोलते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं। वो हर आदमी की समस्या जानते हैं, गरीब की समस्या भी जानते हैं, मजदूर की भी जानते हैं, किसान की भी जानते हैं, बेरोजगारों की भी जानते हैं, खिलाड़ियों की भी जानते हैं। वो सबकी जानते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सबकी आवाज़ उठाते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर बात करी जाए तो भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकदल कैसे अपने आप को साबित करेगी? अरे, हम तीसरा विकल्प ही हैं। आपने अभी जब भाजपा ने ये आदेश लाई थी, भाजपा कोर्ट से ये जारते हटाने का, तो हमने विरोध किया था उस पर, और अभी भी हम लगातार हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है? और वैसे तो कहा जाए तो हम इंडिया के साथ हैं, हमारा तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अब लोकसभा में गठबंधन है, विधानसभा में देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो तो शीर्ष नेतृत्व करेगा हमारा। तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं सांसद की, लोकसभा 2024 आने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी या लोकदल अपने लिए कैंडिडेट खुद उतारेगी? नहीं, लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ ही है, और हमारे जो नेता हैं श्रीमान जयंत चौधरी जी, वो लगातार प्रयास में हैं कि गठबंधन बना रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। वो तो बड़े नेताओं की बात है, इसमें कहाँ हमारे प्रदेश के नेताओं को घसीट रहे हो आप। वो तो राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का मामला है। राष्ट्रीय लेवल से, जैसे कि अभी आपने बताया है कि राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका अगर जो नेतृत्व आया, तो हरिद्वार सीट आपने मांगी है या नैनीताल सीट मांगी है, तो हरिद्वार में कौन सा ऐसा चेहरा है कि जो यहाँ पे फाइट कर पाएगा भाजपा के कैंडिडेटों से या कांग्रेस के कैंडिडेट? भाई, चेहरों की कमी नहीं है, और पहले कुछ नहीं बताया जा सकता। चेहरे हमारे पास बहुत हैं, एक से एक बड़ा चेहरा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सीट हमारे खाते में आती है तो हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हैं। अभी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, जैसे नगर पंचायत हो गई है या नगर निगम हो गए हैं और नगर पंचायतें हो गई हैं, तो उसमें लोकदल की क्या भूमिका रहेगी? अरे, हम प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ाएंगे पूरी ताकत के साथ। हमारे कुछ प्रत्याशी तो हमने तय भी कर रखे हैं कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कुछ होने बाकी है। हमसे ज़्यादा तैयारी किसी की नहीं है। अभी आप किसी पार्टी ने एक भी प्रत्याशी तय नहीं किया होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हम तय कर चुके हैं हमें किसे कहाँ से लड़ाना है।
आपके प्रोस्पेक्टिव क्या रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे आपके, मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे तो वही हैं। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबों का है, किसानों का है, महंगाई का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बीजेपी सरकार में मुद्दों की कमी थोड़ा ही है। अरे भाई, ये तो दो लोग देश बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, बाकी और बताओ कोई विकास का काम किया हो तो। महंगाई रोज़ बढ़ रही है। जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करके आता है, तो जो एक दिन की मजदूरी करता है वो एक दिन की मजदूरी में 2 लीटर तेल नहीं खरीद सकता। लेकिन भाजपा का कहना है महंगाई नहीं हो रही, खर्चे बढ़ रहे हैं। महंगाई नहीं बढ़ रही। बीजेपी ने कहा था कि हम 2000 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो कोई रेट बढ़ा कि किसान का? कुछ भी नहीं बढ़ाया। इन्होंने उल्टा कहा था, हमने सुना गलत। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कम कर देंगे। दुगनी कम हो गई, बढ़ी किधर से? आप ये बता दो मुझे। किसान की कौन सी चीज़ पे पैसा बढ़ा है? एक चीज़ का नाम बता दो। किसान तो पिस गया। किसान एक ट्रैक्टर से ज़मीन जोतता है, उसका डीजल 2014 में 30-35 रुपये लीटर मिलता था। ज़मीन जोतने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब वही डीजल 100 रुपये लीटर मिलता है, 95 रुपये, 100 रुपये, क्योंकि किसान गांव से शहर में डीजल खरीदने नहीं आता। जो छोटे छोटे डीलर गांव में डीजल बेचते हैं वो 100 रुपये लीटर ही किसान को डीजल देते हैं। 100 रुपये लीटर डीजल खरीदता, 500 रुपये का डीजल वो थोड़ी देर में ट्रैक्टर खा जा। तो किसान ये सोचता कि मैं क्या करूं, ज़मीन अब बैलों से ज़मीन जुतती नहीं। पहला ज़माना था कभी हल चलते थे, अब ट्रैक्टर चलते हैं। तो ये तो किसान सब पूछो ना आप जाके कि भाई तुम कहाँ से खर्चे चला रहे हो अपने। जो मजदूर उसके यहाँ मजदूरी करने आता था, कभी 50 रुपये 100 रुपये मिलता था। अब जब से भाजपा सरकार आई है 500 रुपये में मिलता है मजदूर। किसान के गन्ने पर 25 रुपये शायद बढ़ाए हैं अभी। और बाकी चीज़ों पर देख लो आप, सन 67 का आधार वर्ष मान लो। सन 67 में किसान 1 कुंटल गेहूँ बेच के घर का सारा सामान, डीजल भी ले आता था और पैसे भी लेके आता था, कुछ सोना भी खरीद के लाता था। क्या आज 1 कुंटल गेहूँ बेच के क्या खरीद सकता है किसान? एक दिन ट्रैक्टर चल जाए इतना डीजल भी नहीं मिलेगा। सन 67 में आप लगाओ किसान के गेहूं क्या रेट था, सोने का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, किस चीज़ के कितने रेट थे, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती ना, तभी तो किसान को फ़ायदा होता। अब जो होता वो ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जनता पार्टी ने किसान जो बिल बनाए थे वो किसान हितों के लिए तो बनाए थे, लेकिन उसका विरोध किया किसानों ने। उसमें किसान के हित की कौन सी बात थी? अरे भाई, जो बिल थे वो सिर्फ इसलिए थे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने पूरा देश गुलाम कर लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो ये दो आ गए, अडानी और अंबानी, इनके हाथों पूरा देश बिक रहा है, सब जानते हैं, हर आदमी देख रहा है। तो ये कुछ दिनों में इन्हीं के हाथों पूरा देश बिक जाएगा, ये राज करेंगे। इसीलिए अग्निवीर बनाए गए थे कि वो इनके यहाँ नौकरी करें, नहीं तो 4 साल का क्या सिस्टम है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा जो है किसान विरोधी पार्टी है, लेकिन अभी बाढ़ पीड़ितों में जो मुआवजा दिया गया तो वो भी तो भाजपा ही ने दिया है किसानों को। कौन से किसान को मिला है मुआवजा? 2,500 रुपये का मुआवजा दिया है भाजपा ने। 2,500 रुपये कितने होते हैं? 1,000 रुपये बीघा भी नहीं दिया किसी किसान को। तो लाओ कि वो कहते हैं मुझे मुआवजा मिला है। मेरे खुद के 20 एकड़ धान डूब गए, कोई देखने भी नहीं गया। एक किसान ला दो मुझे जो कहता है कि मुझे मुआवजा मिला। मुआवजा तो वहाँ से बोला जाता है कि मुआवजा मिल रहा है, वो आता ही नहीं यहाँ तक। एक किसान ला दो जो कहता है कि मुझे मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला। ये सिर्फ कागजों में और टीवीओं पर चलती है कि हमने किसानों को मुआवजा दे दिया, धरातल पर नहीं है। आप मुझे दिखाओ किसी किसान को लाके, किसी के पास कोई मुआवजा नहीं। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी, जिन्होंने बताया है कि किसान भाजपा सरकार में इतना बेहाल है, कि इतना परेशान है कि इतना कभी भी नहीं रहा। तो अब किसान हित के लिए राष्ट्रीय लोकदल जो है ज़मीनी स्तर से कार्रवाई करेगी और ज़मीनी स्तर से उठाएगी और अपने प्रत्याशी को जिता के यहाँ पे किसानों को कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाएगी। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में। आगे भी मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।